नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बच्चों पर हो रहे यौन अत्याचार के विरुद्ध में आंदोलन का एक कार्यक्रम अक्टूबर माह के लिए तय किया है। इसी श्रृंखला में जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर एवं माननीय रविंद्र साहू झूमर बालाजी के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रतिनिधि को यौन अपराध के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने के लिए गोविंदपुरा की विधायक एवं राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर को ज्ञापन देने गोविंदपुरा के कांग्रेस कार्यकर्ता उनके बंगले पर पहुंचे। काफी इंतजार के बाद भी माननीय विधायक इतने संवेदनशील मुद्दे पर ज्ञापन लेने के लिए स्वयं उपस्थित नहीं हुए तथा अपने लिए सहायक को भेज दिया। बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराध राजनीतिक बढ़कर एक सामाजिक मुद्दा हो गया है, जिसमें सभी पार्टी और उनके नेताओं को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, किंतु इतने संवेदनशील मुद्दे पर स्वयं उपस्थित न होकर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने समाज को एक गलत संदेश दिया है। उससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में ड्रग्स और अपराधियों का बोलबाला है। इस ज्ञापन मंडल में टीआर गहलोत, ब्लॉक अध्यक्ष राहुल दहिया, ब्लॉक अध्यक्ष ललित सेन, उप ब्लॉक अध्यक्ष नरेश सिंह, जादौन प्रशिक्षण प्रभारी अभिषेक तिवारी, उप ब्लॉक अध्यक्ष अमृत बंसोड़, राकेश सियोत, गिरीश साहू, राजेश रजक, रामपाल घोसले, महेश दुबे, सोनू लोधी, राहुल सिंह, योगेंद्र नाथ, कौशल प्रशांत बागले, पंकज चौहान, डीपी भालेराव, भूपेंद्र सिंह, किशन भाटी, अजय यादव, महेश दुबे, सतीश करूजिया, प्रबुद्ध दयाल यादव, शिवराज मेहर, शाहिद अली, राकेश राजौरिया, जयराम वंशकार आदि उपस्थित रहे। गोविंदपुरा कांग्रेस नेता पहुंचे राजमंत्री से मुलाकात करने है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने चाह रहा हूँ, हम लोग जो आज प्रदेश के अंदर जो बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हैं और हत्या हो रही है, उसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए माननीय मैडम श्रीमती कृष्णा गौर के बंगले पर राज्य मंत्री से मिलने आई, लेकिन मंत्री महोदय जी तो मिले नहीं, लेकिन उनने अपना प्रतिनिधि भेज दिया। जबकि ऐसे मामले में मैडम को मिलना चाहिए थे और हम लोगों उनको थोड़ा आश्वासन देना चाहिए कि कांग्रेस से जो आए हैं, ये कांग्रेस से ही नहीं, बीजेपी के हों, उनकी भी तो बच्चियां हैं। ये कांग्रेस की बच्चियां नहीं, सभी की है। आप सरकार में हैं तो आपको थोड़ा सा हम लोगों को आश्वासन आके देना चाहिए था। ऐसा मैडम ने दिया, थोड़ा हम लोगों के गिलीनता पैदा हुई कि मैडम को इतने बड़े स्टैंड पर लेना चाहिए था और हम लोगों को भरोसा देना चाहिए था कि आप चिंता न करें और बच्चियों पर और दलितों पे कहीं भी अपराध नहीं होगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों को बहुत पीड़ा और दुख हुआ है। नाम बता दीजिए। मैं टीआर गहलोत, ब्लॉक अध्यक्ष पिपलानी। राजमंत्री जी यहाँ पहुँचे थे, क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि जो बच्चों के उत्पीड़न हो रहा है, ये सामाजिक बुराई है और सभी राजनीतिक दलों को इसमें ये मैसेज देना चाहिए कि हम इसके प्रति गंभीर हैं। लेकिन हम जो मैं अपना विज्ञापन देने के लिए आए थे, मंत्री महोदय ने अपने प्रतिनिधि को भेजा है। निश्चित तौर पर इस कृत्य से इनके हौसले बुलंद होते हैं और भाजपा सरकार की जो कथनी है वो करनी है, और मंतव्य दिखता है कि इतने बड़े मामले को एक राष्ट्रीय पार्टी के लोग देने आए थे, उन्होंने ज्ञापन लेना भी उचित न समझा और अपने प्रतिनिधि को भेजा। इससे हम लोग काफ़ी निराश हैं, और लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जो बच्चियां हैं वो सभी की हैं, वो समाज की बच्चियां हैं, उनके प्रति गंभीरतापूर्वक कदम उठाएंगे। और इनका दायित्व है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से ड्रग्स के लत से लोग समाज के लिए एक सुसाइड बम्बर बन चुके हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी, बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री महोदय जी अंदर ही है? मंत्री महोदय अंदर हैं। उन्होंने 4 कदम चलने की ही जरूरत नहीं की कि भाई एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि लोग आए हैं तो एक ज्ञापन लेके उनको कम से कम ये आश्वासन दिया जाता कि हम गंभीर हैं, लेकिन यह गंभीरता करीब दिखाई नहीं थी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेश सिंह यादव, प्रशिक्षण प्रभारी गोविंदपुरा विधानसभा। ब्लॉक उपाध्यक्ष पिपलानी, नरेला आनंद नगर से। निश्चित तौर पर आज एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एसएसबी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने आह्वान किया कि मध्य प्रदेश के जितने भी भाजपा के विधायक और मंत्री हैं, उनके घर जाकर हमको मध्य प्रदेश में हो रहे बच्चियों महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ हमको ज्ञापन देना था।
और हम जो हमारा प्रतिनिधिमंडल है वो समय लेकर आया, मगर इस बात से आपको एहसास हो जाएगा कि ये कितने सीरियस है भाजपा की सरकार की प्रतिनिधिमंडल से मिलना भी उचित नहीं समझ रहे हैं, तो कार्यवाही क्या होगी और मध्य प्रदेश का भविष्य भी क्या होगा ये आप यहाँ पर इस भावना से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम एक ज्ञापन के स्वरूप देने आए थे जिसमें उनको आगे आकर, और हम पूरे गोविंदपुरा विधानसभा के हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, हम सबकी विधायक हैं वो, और वो भी महिला हैं, और महिलाओं के अत्याचार, बच्चियों पर अत्याचार, ड्रग्स, इन सब मामलों को लेकर हम जीतू पटवारी जी के आदेश पर हम एक राष्ट्रीय दल के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में हम आए थे। हमारी पूरे गोविंदपुरा विधानसभा के कांग्रेस जन आए हुए हैं, और मगर उनकी जो मन की बेवनस्ता है उस निश्चित ही लगता है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं इसके लिए भाजपा को समर्थन प्राप्त है। कौशल, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता, गोविंदपुरा विधानसभा। आज मन में प्रदेश में हो रही जो घटनाएं हैं बच्चियों के साथ विशेष तौर से, उससे उत्पीड़ित होकर के हम लोगों ने कल एक बैठक की, और आज मन में ये सब लोग विचार लेकर के आए कि हमने जो ज्ञापन तैयार किया है वो हम अपनी माननीय विधायिका जी को, माननीय मंत्री जी को, जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं, अभी एक मंत्री पद के रह पक्ष के, महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति उनके मन में कोई भाव होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद करीब 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद उन्होंने ज्ञापन स्वयं आकर के लेना स्वीकार नहीं किया और अपने प्रतिनिधि को भेज दिया। हालांकि इससे, चूँकि मैं तो एक बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ, इससे मैं तो एक उद्वेलित हो गया हूँ, एक आंदोलित हो गया हूँ कि हमें आने वाले समय में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि अभी एक कुंभकर्णी नींद में सोती चली जा रही है, जैसा कि रोजाना अखबार में छप रहा है, इनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही है, जब ऐसी घटनाएं प्रदेश में हर जिले में होने लगेंगी, मैंने पहले भी कहा है, फिर आज कह रहा हूं कि वहां के कलेक्टर को, वहां के कमिश्नर को मीटिंग लेनी पड़ेगी और इस प्रदेश में हो रही इन घटनाओं को रोकना पड़ेगा। यही मेरा एक सबसे बड़ा आह्वान है। कलेक्टर हों, कमिश्नर हों, एसपी हों, उनके क्षेत्र में हो रही इन घटनाओं के ऊपर उनको ध्यान देना पड़ेगा और आदरणीय मंत्राणी जी को निर्देशित करना पड़ेगा कि उनके क्षेत्र में कहीं ऐसी कोई घटना घटित ना हो जाए। रेडी सर। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर प्रदेश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को लेकर हम माननीय विधायक गोविंदपुरा कृष्णा गुर्जी के बंगले आए थे। पर दुर्भाग्य यह है कि विधायक जी का कि हम 12 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल के हम उनके बंगले तक आए और कृष्णा गुर्जी अपनी कुर्सी से उठ के 2 कदम बंगले के बाहर तक नहीं आ पाई। हम महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर ज्ञापन देने आए थे, पर मंत्री जी ने ज्ञापन नहीं लिया है, जो कि खुद एक प्रदेश की महिला नेत्री हैं और आए दिन गोविंदपुरा विधानसभा में महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है। कहीं महिलाओं को मारा जा रहा है, कहीं किराए का मकान खाली करा दिया जा रहा है, कहीं बच्ची पर अत्याचार हो रहा है। तो पर कृष्णा गुर्जी को ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वो 2 कदम अपनी कुर्सी से उठ के बाहर आ पा रही हैं, जनता से बात नहीं कर पा रही, तो वो महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगी। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बड़ा विडंबना का विषय है कि कृष्णा गुर्जी का ये व्यवहार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा, जो कि एक खुद महिला नेत्री हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।